नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनु शर्मा। स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के केमिस्ट्री के मास्टर प्लेटफॉर्म पर। एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारी मैं फ्रेश हूं, मैंने एमएससी अभी अभी किया है, हम कैसे एक बार में ही लेक्चरर ग्रेड का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें। तो आज हम इस पूरी बात पर कुछ कम समय में चर्चा करेंगे कि एक बार में पीजीटी का एग्जामिनेशन कैसे निकल सकता है। हाउ कैन यू क्रैक पीजीटी एग्जामिनेशन इन वन अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजीटी एग्जामिनेशन क्रैक कर देना अपने में वास्तव में एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो लोग किए हैं उनके लिए तो वाकई में दिल से शुभकामनाएं हैं, और जो लोग करेंगे उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं। तो स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के केमिस्ट्री का मास्टर चैनल। ये केमिस्ट्री का मास्टर चैनल आपको ये समझाएगा कि आज आखिरकार हम लोग पीजीटी एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करें, और पहले अटेम्प्ट में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीजीटी कैसे क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी आपको सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा हमारी हर बात पर, हर पॉइंट पर। देखिए, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई करते हैं उनका नंबर 1 बेसिक्स क्लियर होते हैं। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई करने का मतलब है कि हम 125 में से कम 100 प्लस नंबर लाएं, और 100 प्लस नंबर लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन के टाइम पर तैयारी क्या करें, कैसे करें, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो ये बात आपको नहीं करनी है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट यानी अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मींस जिनका सिलेक्शन लगभग और लगभग फाइनल है, उनको पेपर की स्टेप्स आनी चाहिए। तैयारी जिनकी एकदम भरपूर है, तैयारी में कोई समझौता नहीं है, तैयारी A to Z है, वो लोग पेपर कैसे अटेम्प्ट कर लें, यही फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए बिल्कुल आपके लिए पर्याप्त होगा। कहीं दूसरी जगह जाने की आपको जरूरत नहीं। सबसे पहला काम है कि अपने टॉपिक्स पर कंसंट्रेशन बना करके बढ़िया ढंग से न्यूमेरिकल एक भी टच मत करिए। न्यूमेरिकल में समय खराब बिल्कुल मत करिए। सबसे पहला काम है कि आप पेपर के उन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दीजिए जिन क्वेश्चन पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। तो फुल कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर जाइए। सबसे पहली बात है 10-10 के स्लॉट की आपको ओएमआर भरनी है, यानी ओएमआर इकट्ठा नहीं भरनी। ओएमआर 10 या 25 के स्लॉट में 5 बार में भर देनी है, या 10-10 के स्लॉट में भर देनी है। यानी ओएमआर को वेटिंग में नहीं ले जाना है, ओएमआर को पहले फिलअप कर देना है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, पहली बात मैंने आपको बताई कि भैया सबसे पहले जो फुल कॉन्फिडेंस क्वेश्चन उनको करिए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को करिए जिनमें आपको रिएक्शन के प्रोडक्ट में बैलेंसिंग की जरूरत पड़ जाती है, तो उनको अटेम्प्ट करिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस टू द पॉइंट वाले सब एक बार में कर डालिए, उनको बिल्कुल नहीं छोड़िए। जिन क्वेश्चंस में डाउट है उन क्वेश्चन को सेकंड लास्ट आवर्स में, यानी कि अगर आपका पेपर ये 2 घंटे का है तो लास्ट आवर का मतलब हुआ कि सेकंड जो दूसरा घंटा है, दूसरे घंटे के आखिरी 40 मिनट के अंदर जोर लगाइएगा, पहले बिल्कुल मत छेड़िए उनको। तो यानी कि कहने का मतलब 1 घंटा 20 मिनट तक हमारी जो रफ्तार है वो रुकनी नहीं चाहिए, बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए। 1 घंटा 20 मिनट में अगर आपने पेपर का 80% पार्ट कवर कर लिया तो अब आप जो हैं वो सिलेक्शन के बॉर्डर लाइन पर आ चुके हैं। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट निकालने का सबसे बेटर तरीका आपको बता रहा हूं, पहले प्रयास में ही निकलेगा पीजीटी का एग्जामिनेशन, कोई रोक नहीं सकता है इसमें। तो पहले आप फुल कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चंस कर डालिए। पहली रणनीति आपकी यही रहनी चाहिए। दूसरी रणनीति में आपको ओएमआर जो है वो स्टेप वाइज में भरनी है, एकदम ओएमआर भी नहीं भरनी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली, न्यूमेरिकल्स आप पहले बिल्कुल मत छेड़िए। पहले 80% कवरेज नॉन स्टॉप 120 मिनट तक चलाइए। रिमेनिंग 40 मिनट में आपको लगानी है वो ताकत जिस ताकत पर आपको भरोसा है और जिस ताकत में आपका कॉन्फिडेंस डगमगाए ना, वो पेपर के वो क्वेश्चन सब कर लेने हैं। यानी कि जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, रिमेनिंग 40 मिनट में, क्योंकि इसमें अगर आपने पहले जोर लगा दिया तो समय ज्यादा खराब हो जाएगा, और समय जब ज्यादा खराब हो जाएगा तो फिर आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि समय से पेपर अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो पेपर छूट सकता है।
तो पेपर छूटना नहीं चाहिए, इसलिए 120 मिनट में पूरा धुआंधार चलिएगा और नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन चलाइएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्वेश्चन कम से कम 80% कवरेज कर ले जाइएगा। रिमेनिंग 10% क्वेश्चन का जोर जो 40 मिनट में बता रहा हूं वो पार्ट होगा जहां पर सब लोग जोर लगा रहे होंगे, और जो सब लोग जोर लगा रहे होंगे उसमें से अगर आपने 20% में से 10%, 20% जो बचा है उसमें से 10% कवरेज अगर आप करके ले चले गए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 100% पीजीटी एग्जामिनेशन निकलेगा। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, अपनी किताबें जो आपने पढ़ रखी उन पर भरोसा करिएगा, उनके क्वेश्चंस लगाइएगा, उनके क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिएगा और उसके साथ साथ कुछ कैलकुलेशंस को याद करिएगा, कुछ रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा, कुछ एक्सेप्शंस को याद कर लीजिएगा। यानी उन पर आपको समय वेस्ट नहीं करना है। समय बचाना भी पेपर में फर्स्ट अटेम्प्ट में मदद करता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमने जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाला है, तो उनसे जब जानकारी मिलती है और उनसे जब बात होती है तब वो कहते हैं कि सर हमने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अब सीखी हैं, उस समय तो हमको सिर्फ एक आंसर ही आता था, हमने लगा दिया। तो ये कोई बुराई वाली बात नहीं, सीखना और सिखाना ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन अगर आपको मौके पर जैसे बैट पर अगर सही बॉल फंस गई तो फिर छक्का जाने दीजिए। कौन सी स्ट्रेटजी लगाई थी, हम आगे बढ़े थे नहीं बढ़े थे, हम फील्ड पर कैसे खेल रहे थे, दिस इज नॉट ए मैटर, ये मैटर नहीं करता है। तो फिर वही बात है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपने उस क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे आए जो वैल्यूज आपको याद थी, जैसे आर की वैल्यू याद थी, गामा की वैल्यू याद थी, यानी कि मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक की वैल्यू याद थी, आपको बहुत सारे कांस्टेंट की वैल्यू याद थी, मैक्सवेल इक्वेशन में वैल्यू याद थी, आर्हेनियस के लॉग K2 K1 में लॉग की वैल्यू बहुत सारी याद थी, आपने डायरेक्ट पुट की फटाफट आंसर निकाल लिए, तो वो आपके लिए बेनिफिट इसलिए बन जाता है क्योंकि वो समय को बचा लेता है। समय को बचाना ही पीजीटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मदद कर देता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजीटी एग्जामिनेशन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ट्रिकी कंसेप्ट जरूर अप्लाई होता है। अगर आपने निकाल लिया तो फिर आप समझ लीजिए बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति कहलाएंगे। और दूसरी बात आपको बताते हैं, जो लोग न्यू कमर है, यानी कि जो न्यू एस्पायरेंट है पीजीटी के, वो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि नए स्टूडेंट इसलिए आसानी से निकाल सकते हैं, एमएससी का वो पढ़ करके आए हैं, और एमएससी का पढ़ा हुआ पार्ट यानी कि रिमेनिंग जो 20% पे जोर लगाना है वो तो इनका पिछले साल कवर ही पे हुआ था। तो आपने देखा होगा जो भी एग्जामिनेशन क्रैक करने वाले लोग होते हैं टीजीटी पीजीटी के, जो न्यू कमर होते हैं, या तो वो यंग, यानी जैसे ही एमएससी किया 2-1 साल के अंदर उन्होंने पीजीटी क्रैक कर दिया, फट से लेक्चर बन गए, यंग आपको दिखेंगे, बिल्कुल भाई यंग तो दिखेंगे क्योंकि अभी निकाल करके आए हैं। और दूसरी चीज यही, या फिर 35 पार, जैसे हम जैसे भाई तो 35 पार वाले हैं, हमने बीच में उतना जोर नहीं लगाया, हमें उतने कंसेप्ट नहीं पता थे, वीडियोस नहीं थी, यूट्यूब चैनल भी नहीं थे, ये सब चीजें नहीं थी। जब हमने पीजीटी एग्जामिनेशन क्रैक किया तो उस समय हमने ना तो कोई चैनल देखा, ना ही किसी की सपोर्ट लिया, जो कुछ किया वो अपने दम पे किया। और उसके बाद बीच में हम चले गए अपना कोचिंग ट्यूशन में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए बीच में ध्यान भी उतना नहीं दिया। लेकिन फिर एक बार जब मोटिवेशन जगा तो हमने दोबारा जोर लगाया, तो 100% एग्जामिनेशन को निकाला। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आज के टाइम पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो क्वालिफाई कर लेते हैं वो भी वीडियोस बना कर डालते हैं। वो पढ़ाए ना पढ़ाए अलग बात है, लेकिन आपको मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं दे ही रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारे टाइम पर ये सब चीजें नहीं थी और आपके टाइम पर सब ये चीजें मिल रही हैं। तो फिर मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करिए और एक बार में पीजीटी एग्जामिनेशन, टीजीटी एग्जामिनेशन निकाल दीजिए। पीजीटी में आज भी इंटरव्यू लगा हुआ है, टीजीटी में कोई इंटरव्यू इस समय नहीं है। तो टीजीटी के फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप निकाल सकते हो, पीजीटी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो, लेकिन एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है। तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताई, यानी कि पेपर के तैयारी तो आप पूरी करते हैं, तैयारी तो दुनिया कर रही है, दौड़ तो दुनिया रही है, लेकिन उस दौड़ में कौन अच्छे ढंग से दौड़ लेता है, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन निकाल लेता है। तो प्रथम अटेम्प्ट यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालें पीजीटी एग्जामिनेशन, इसकी ये मात्र 4 ट्रिक है। इन 4 कंसेप्ट को अप्लाई करिए, 4 पॉइंट्स को अप्लाई करिए, 100% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजीटी निकालेंगे, मेरा वादा है आपसे। और आपको एक बहुत बड़ी जानकारी नई वीडियो में दूंगा, क्योंकि वो जानकारी भी अब हमारे पास में आ चुकी है। थैंक यू।